नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उचाना कला से बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराम डांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब एक्टिव नजर आ रही है। लगातार मंथन करने के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। उचाना कला से विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। टोहाना से परमवीर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। दुष्यंत चौटाला के सामने उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट दी गई है। महम से बलराम डांगी चुनावी मैदान में उतरेंगे। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। लगातार मंथन का दौर जारी है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। टोहाना से परमवीर सिंह प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को थानेसर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मिलने पर अशोक अरोड़ा के निवास स्थान पर खुशियां मनाई गई। परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं ने अशोक अरोड़ा के नाम का ऐलान होने पर जमकर ढोल बजाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। तो वहीं अशोक अरोड़ा को भी उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। जैसे ही अशोक अरोड़ा का नाम सामने आया, समर्थक उनके आवास पर पहुंचे और मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। थानेसर से अशोक अरोड़ा को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। मिठाइयां बांटकर सभी ने एक साथ खुशियां मनाई। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए समर्थक नजर आए। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां अशोक अरोड़ा का नाम घोषित होने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। भारी संख्या में समर्थक एकजुट हुए। मिठाइयां बांटकर सभी के साथ खुशियां मनाई गईं। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचते हुए नजर आए। थानेसर से अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रतिया दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। सुनीता दुग्गल के नामांकन में शामिल होंगे। 10 बजे नामांकन दाखिल करेंगी सुनीता दुग्गल। सीएम सैनी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुनीता दुग्गल के नामांकन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल रहेंगे। सुनीता दुग्गल के नामांकन में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। रतिया दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रतिया दौरे पर रहेंगे। सुनीता दुग्गल के साथ नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रचार प्रसार का दौर जोरों शोरों से चल रहा है। सुनीता दुग्गल नामांकन भरेंगी। 10 बजे सुनीता दुग्गल नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री सुनीता दुग्गल नामांकन दाखिल करेंगी।
जिससे मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे और होटल में जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। युवक पंजाब का रहने वाला और युवती हरियाणा के अंबाला की रहने वाली बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। एक निजी होटल में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके साथ ही पुलिस हर एंगल से मौत की जांच कर रही है। होटल में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिली थी कि नए बस स्टैंड के पास एक होटल है, उसमें एक लड़का लड़के की डेड बॉडी है। तो वहां पर मौके पहुंचने के बाद डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आज उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टि अभी तो तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही पता लगा है क्या मामला है। सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार। जगाधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर चुनावी शंखनाद किया। इस मौके पर यमुनानगर जिले के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और हिमाचल के पांवटा साहिब से वर्तमान में विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी आज जगाधरी विधानसभा का कार्यालय खुला और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर। उत्साह के कारण ये मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी, किसान कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं और हरियाणा में आदरणीय नायब सानी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। चौधरी कंवरपाल जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास के काम किए। और चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पताल का निर्माण हो, अन्य बहुत सारी एक फेरिस्ट है, मैं 100 से ज्यादा काम अभी गिना सकता हूँ। तो इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का नारा और नारा ही नहीं, उसको करके दिखाया। आज लोग देखते हैं जब कांग्रेस के साथ उनके साथ बोले गए झूठ को पकड़ते हैं, जो रोजगार के नाम पर बोला, बहनों के साथ झूठ को पकड़ते हैं, जो खटाखट स्कीम के नाम पर बोला। जगाधरी में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें जगाधरी से हैं, जहां चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हिमाचल में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये टोटल फेलियर वाली सरकार है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते, अब ये कह रहे हैं कि हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। यही राहुल गांधी जी के प्रशासन का मॉडल है। हम इस प्रकार से प्रशासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे, इसका असर सब जगह पड़ेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। इस पर विज ने ममता बनर्जी को इस्तीफा देने के लिए कहा।
साथ ही चुनाव पर विज ने कहा कि ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को, अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास को टिकट न मिलने से वो खफा हो गए और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने अपने रतिया गांव जल्लूपुर में अपने निवास अपने समर्थकों की एक अहम बैठक बुलाई और आगे की रणनीति तैयार की। इस दौरान विधायक लक्ष्मण दास नापा ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान विधायक लक्ष्मण दास नापा ने टिकट न मिलने पर बीजेपी नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल से बीजेपी के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे थे। 2019 में बीजेपी ने उन्हें रतिया से टिकट दिया, जिसको लेकर उन्होंने जीत दर्ज की थी, मगर पार्टी ने उनकी इस बार टिकट काट दी। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अभी परसों ही माननीय हमारे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और दिल्ली में उदय भान जी के नेतृत्व में तो सभी काफी लोग तो वहां पहुंच गए थे। 200 से 250 लोग थे वहां जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी। अरविंद जी, सारी टीम और काफी सरपंच साहबान हमारे यहाँ रह गए थे, बड़े मौजूद लोग यहाँ थे। तो आज रात ही मैं 12:30 बजे पहुंचा हूं, तो सभी लोगों के फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि घर पे एक जलपान का भी प्रोग्राम हो जाए, इनकी भी ज्वाइनिंग हो और एक जो जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया है उसके हम समर्पित हों उसकी प्रति, और जिसको भी टिकट मिले कांग्रेस पार्टी, तो सभी जो साथी मेरी टीम सभी सरपंच साहिबान हैं यहाँ। हरियाणा चुनाव से पहले राजनीति पार्टियों में फेरबदल लगातार जारी है। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी छोड़ने वाले पूर्व बीजेपी नेता जीएल शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। शर्मा जी ने और उनके साथ समस्त लोगों ने जो बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे हैं बीजेपी के विभिन्न जिलों से अलग अलग विभागों के, उनने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और मैं कह सकता हूं कि ठीक समय पर ठीक फैसला किया है। पार्टी जो है अपने जब कोई घर में लौट के आता तो बहुत खुशी करवाना भी होती है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई और ये मैं विश्वास करता हूँ कांग्रेस में जो साथी आए हैं, शर्मा जी के पहले भी हुआ है, जितने साथी हैं उनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिले। चरखी दादरी जिले के गांव रामलवास के ग्रामीणों ने अवैध खनन जल दोहन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीणों ने माइनिंग कंपनियों और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रोष जताया है। ग्रामीणों ने अवैध खनन जल दोहन की समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया जाएगा। खबर चरखी दादरी से है, जहां ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई
तो वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहां तक कि प्रत्याशियों को वो गांव में घुसने भी नहीं देंगे। अवैध खनन के विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़ के गांव राजावास में स्थित अरावली की पहाड़ी पर सरकार द्वारा खनन शुरू किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने एक पंचायत आयोजित की। इस पंचायत में ग्रामीणों ने फैसला लिया कि वो यहां खनन नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जबरदस्ती यहां खनन शुरू करवाएगी तो वो इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। साथ ही माइनिंग के शुरू होने से पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। बता दें कि 2016-17 में माइनिंग अलॉट हुई थी। उस समय ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई थी। इस मौके पर दिल्ली से पीपल फॉर अरावली की चेयरमैन पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों की मदद का भरोसा दिलाया। क्योंकि पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। यहाँ से अल्सर, सोराइसिस, कैंसर इस तरह की बीमारियां होती हैं और यहाँ तक के मतलब वहाँ पल्ली, भगड़ियाना, पालड़ी तक धमाका होता है और इस चीज का ना बहुत दूर 15-20 किलोमीटर तक इन धमाकों की आवाज जाती है और तकरीबन एरिया जिला महेंद्रगढ़ के सारा एरिया डिस्टर्बेंस होता है और इस डस्ट से ये डस्ट मैं जहां बताऊं कि दादरी तक डस्ट आती है तो इससे ना फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और जो आज के युवा बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने मुझे फोटो दिखाई थी, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हमारे गांव में माइनिंग स्टार्ट होने जा रही थी तो आज पूरे गांव को जागरूक किया, उसके बारे में बताया माइनिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हवा प्रदूषित, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसके लिए गांव वालों को जागरूक किया। हमने एक छोटा सी मीटिंग की गांव के अंदर और आने वाले टाइम में हम प्रस्ताव करेंगे इसके ऊपर और इसके खिलाफ जाएंगे जी हम माइनिंग के। मीटिंग में कौन कौन शामिल? मीटिंग में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, सभी महिलाएं सभी शामिल थी जी। कितने गांव से सरपंच आए थे? पाली गांव से सरपंच आए हुए थे। 3-4 सरपंचों हमने अवगत किया करवाया, लेकिन वो किसी कानून नहीं आ पाए। गाँव में माइनिंग की जो चर्चा चल रही है समाज के लिए बड़ा खतरनाक, क्योंकि सभी प्रकार का नुकसान होगा। गरीब आदमी जो पशु चराते हैं वो कहाँ जाएंगे? हो सकता है किसान अपना गांव मजबूर छोड़ के कहीं चले जाए। हरिजन भाइयों की 500 गाँव की बस्ती है, वो आखिर मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनके पास तो है नहीं कोई इलाज कि गाँव छोड़कर कहाँ चले जाएंगे। पहाड़ की गोद में बसा हुआ बिल्कुल गाँव, तो उसके लिए कोई विकल्प है नहीं और गाँव से दूरी नहीं। एक बड़ा जलाशय बना है वही जो माइनिंग की स्टार्टिंग पहले भी हुई थी, पहले भी गाँव उसके तो बहुत पैसा खर्च हुआ। मीटिंग में केस चला, जब वो ठेकेदार गया है अब दोबारा फिर वो काम शुरू हो रहा है। और इस खनन की दिक्कतों को जब हमने खुद ने महसूस किया तो पिछले 25 साल से लड़ाई हम कोर्ट की और पूरे अरावली क्षेत्र में लड़ रहे हैं कि छोटी खेती पशुपालन पर आधारित वहाँ के लोगों का जीवन कैसे सुखमय था। आज किस तरह इस खनन के नाम पर जो कुछ वहाँ पे हुआ, युवाओं में जिस तरह के धकेल के युवाओं का अपराधीकरण, जमीन में से पानी का खत्म होना, खेती खत्म होना, पशुपालन खत्म होना, एक तरह से भयावह अंधकार में इलाके को धकेलना। हम लोग इसी अरावली के साथ जुड़े हुए हैं, तो अरावली को बचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गाँव वालों का फोन आया कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे माइनिंग हो, तो हम तो ऐसे ही बस सपोर्ट के लिए आए हैं। पर जहाँ भी जो भी बच सकता है उसको बचाने की जरूरत है। हम लोगों ने अभी बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।